सकते हैं, वैसे ही शब्द भी दे सकते हैं। बिल्कुल। आज हम जिस शब्द को एक मतलब से जानते हैं, हो सकता है 600 साल पहले उसका मतलब बिल्कुल अलग हो। हिंदुस्तान शब्द इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ना? बिल्कुल। आज हिंदुस्तान का मतलब है भारत, एक आधुनिक देश जिसकी तय राजनीतिक सीमाएं हैं। लेकिन जब 13वीं सदी में मिन्हाज-ए-सिराज नाम के एक इतिहासकार ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया, तो उनका मतलब सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के इलाके से था। वो भी सिर्फ वो इलाके जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार में थे। अच्छा, तो दक्षिण भारत तो था ही नहीं उसमें। कभी नहीं, उन्होंने कभी दक्षिण भारत को इसमें शामिल नहीं किया। तो मतलब सल्तनत की सीमाएं बदली तो हिंदुस्तान का मतलब भी बदल गया। इस्तेमाल इस पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल, यहाँ के जानवरों, पक्षियों और यहाँ के लोगों की संस्कृति के लिए किया। जो आज के मतलब के थोड़ा करीब है। थोड़ा करीब है, लेकिन इसमें वो राजनैतिक और राष्ट्रीय भावना नहीं थी जो आज भारत शब्द के साथ जुड़ी है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसा सवाल आ सकता है जो इन अलग अलग अर्थों पर आधारित हो। और एक और शब्द है विदेशी। हाँ, आज तो इसका सीधा मतलब है कोई जो भारत का नागरिक ना हो, पर उस जमाने में विदेशी या परदेसी का मतलब बहुत ही स्थानीय था, लोकल था। हाँ, कोई भी व्यक्ति जो उस गांव या समाज का हिस्सा नहीं है वो विदेशी है। मतलब एक शहर में रहने वाले व्यापारी के लिए पास के जंगल में रहने वाला एक आदिवासी विदेशी हो सकता था। भले ही दोनों एक ही राजा के राज में रहते हों। बिल्कुल। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय पहचान बहुत ज्यादा स्थानीय थी? मतलब दिल्ली में रहने वाले दो लोग भी एक दूसरे को विदेशी मान सकते थे अगर वो अलग अलग समुदाय या मोहल्ले से हों। ये आज की राष्ट्रीय पहचान से कितना अलग है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। पहचान की धारणाएं बहुत तरल थीं और समुदाय, जाति, व्यवसाय और गांव पर आधारित थीं। राष्ट्र की जो आधुनिक कल्पना है वो तो बहुत बाद की बात है। सही बात है। इतिहास पढ़ते समय हमें अपने आज के चश्मे को उतारकर उस दौर के लोगों की आंखों से देखने की कोशिश करनी पड़ती है, और ये अध्याय हमें यही सिखाता है। ठीक है।